और कहा कि बेटा इस मंत्र को किसी को बताइएगा नहीं, अगर बताएंगे ना तो नरकगामी बनना पड़ेगा। और जिसे बता दूंगा, बोले आप जिसे बता देंगे वो वैकुंठवासी हो जाएगा, आनंद में रहने लगेगा। रामानुजाचार्य जी महाराज एक पर्वत के ऊपर खड़े हुए और आवाज लगाई, आओ भैया वैकुंठ जाने वाला मंत्र दो। लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई और उस मंत्र को बता दिया। आश्रम में पहुंचे, गुरुदेव भगवान ने कहा कि मूर्ख, हमने तुमसे कहा था ना अगर किसी को बताएगा तो नरक जाना पड़ेगा। स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज ने गुरुदेव भगवान के चरणों को पकड़ा, नेत्रों में प्रेमाश्रु झलकाए। गुरुदेव, अगर इस भारत देश की संपूर्ण जनता के वैकुंठ जाने के बाद आपके शिष्य को नरक भी जाना पड़ेगा तो उस नरक भी में भी वैकुंठ के सुख का अनुभव। शिव और शिवा हिमालय की पावन तलहटी में पहुंचते हैं। देखा एक ऐसी जगह जहां मन को विशुद्धता मिल रही है, शांति मिल रही है। शिव बाबा वहां पे पहुंचे ना तो ताली बजाई और उसी समय देखिए गोलोक धाम में विराजमान है श्री राधा रानी जी के चरणों की सेवा में सुखदेव जी महाराज। राधा रानी ने सुखदेव जी महाराज से कहा कि बेटा तुम्हें मृत्युलोक जाना है और वहां पे जा जाकर गेहे गेहे जने जने घर घर में जन जन में श्रीमद् भागवत धर्म का प्रचार करना। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि आप मुझे कह तो ठीक नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा विश्वास है कि वहां विष्णु की माया चलती, यहाँ तो बैठ करके आपके चरणों में दो चार माला आपके नाम का गुणगान कर लेता हूँ, वहां गया तो विष्णु की माया हमें ऐसा ग्रसित मोहित करेगी कि एक बार भी नाम लेना मुश्किल हो जाए। लेकिन राधा जी ने कहा बेटा मेरा वचन, मेरा आशीर्वाद है कि विष्णु की माया तुम्हें जरा भी ग्रसित नहीं करे। जब पियर नाथ कहे आपका क्या बात है, राधा जी की प्रेरणा हुई। सुखदेव जी महाराज ने श्री राधा रानी के चरणों में मस्तक झुकाया। हिमालय की उसी जगह में जहाँ शिव बाबा का मन प्रसन्न हो रहा है, एक सुकी के गर्भ से अंडे के रूप में प्रादुर्भाव हुआ ही था कि शिव बाबा ने ताली बजा दी। जो ही ये ताली बजती है, सुकी और सुख वहां से चले गए, लेकिन अंडे में जब प्राण ही का नहीं है, प्राण का सृजन ही नहीं हुआ है, अंडा कैसे हो गया? बैठ करके कथा आरंभ करते हैं और शिव बाबा ने पार्वती मैया को सावधान किया है। कैसे सावधान किया? बोले देवी कथा आप सुन रही हैं, इसकी जानकारी मुझे कैसे होगी, क्योंकि हम तो आंख बंद करके कथा रसपान कराएं और मुझे पता चले कि आप कथा सुन रहे हैं, उसके लिए आपके द्वारा संकेत में हरिओम का उच्चारण हमारे कानों के माध्यम से हमें सूचना देने वाला होगा। पार्वती मैया बैठ करके हरिओम का उच्चारण करें। भगवान भोलेनाथ ने कथा आरंभ की। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। बड़ी सुंदर बात बताइए। बोले ये कथा एक बार सुनने के लिए नहीं, सदा सेव्या कितने बार बोले? जितनी बार अवसर मिले। क्या? श्रीमद् भागवती कथा श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। जितने बार अवसर मिले पान करते जाइए। होगा क्या? बोले यस्या स्मरण मात्रेण, ये जो आप श्रवण कर रहे हैं ना, इसके स्मरण मात्र से क्या होगा? बोले वो परमात्मा, वो हरि कहाँ होगा? चित्तम समाश्रयेत, मन को विशुद्ध करेगा और चित्त में आके बैठ जाए। देखिए हम आप सब लोग किसके पीछे दौड़ते हैं दिन रात? लक्ष्मी जी के पीछे। और वो लक्ष्मी किसके पीछे दौड़ रही है? भगवान नारायण के पीछे।
और वो नारायण किसके पीछे दौड़ रहा है? भक्तों के पीछे। अहम भक्त पराधीन। तो जब नारायण हमारे पीछे दौड़ने लगता है तो हमें लगता है कि सबसे बड़े हम ही। मानो कहे कि मैं बड़ा, तो धरती पर तू क्यों खड़ा, और धरती कहे कि मैं बड़ी, तो शेष के सिर पर क्यों पड़ी। शेष कहे कि मैं बड़ा, तो शिव गले में क्यों पड़ा, और शिव कहे कि मैं बड़ा, तो कैलाश में जाके क्यों बसा। कैलाश कहे कि मैं बड़ा, तो रावण के डर से क्यों खलबला। रावण कहे कि मैं बड़ा, तो बाली की कांख में क्यों पड़ा। बाली कहे कि मैं बड़ा, तो राम के चरणों में क्यों पड़ा। राम कहे कि मैं बड़ा, तो भक्त के हृदय में क्यों पड़ा। अहम भक्त पराधीन। जिन लक्ष्मी जी के पीछे हम आप दंडात श्रवण करते हैं, वो लक्ष्मी जी भगवान नारायण के पीछे दौड़ते हैं। और नारायण अहम भक्त पराधीन, वो भगवान अपने भक्तों के अधीन है। अगर आपने भोग लगाया तो भोजन स्वीकार हुआ, और भोग नहीं लगाया तो भूखे बैठे रहे। यस्यास्मरण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। कथा का काम क्या है? बोले श्रवण मात्र से वो परमात्मा आपको के चित्त में आकर मन को विशुद्ध करेगा। कथा आरंभ होती है। 4 दिन तक तो अनवरत पार्वती में यह कथा आनंद पूर्वक श्रवण कर रहे हैं, लेकिन जब 5वां दिन आया तो कथा सुनते सुनते परीक्षा हो गई निद्रा देवी आगे। क्योंकि निद्रा देवी ने भी भगवान भगवान से वरदान मांगा है कि हे प्रभु, जहां भी आपकी कथा हो पहला श्रोता मुझे बनाइए। भगवान ने कहा कि देखिए, मेरी तरफ से तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस पांडाल में आके आपको खुद अपनी कुर्सी ढूंढनी पड़ेगी। वो कैसे पहचानोगी? बोले जिसकी आंख बंद होने लगे और लगे कि अभी भाव में डूब रहे हैं, तो भाव में डूबते डूबते ना फिर वो आपको बुलाना चाहते हैं, और जैसे आपको बुलाएंगे वैसे कथा की श्रोता आप बन जाएंगे। तो चाहे श्रोता और वक्ता 2 ही हों, लेकिन निद्रा देवी क्षण मात्र के लिए आ ही जाती है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। कुशल समन को प्रवेश, इसलिए बताया गया है कथा सुनने के लिए आपको सावधान रहना है। तटस्थ रहिए कि निद्रा देवी आने न पाए, और जब तटस्थ रहेंगे तो समझ लीजिए वो कहीं और आश्रय खोजेंगे। उनको पता है यहाँ पे काम नहीं चलेगा। 5वें दिन निद्रा आ गई, और इधर देखिए दूसरे ही दिन से ये सुख पक्षी का जो अंडा था उसमें प्राण का सृजन हो गया। दूसरे दिन से कथा रसपान कर रहे। चौथे दिन की कथा सुनने के बाद 5वें दिन जब मैया की आवाज बंद हुई, हरिओम उच्चारण ही बंद हो गया, तो सुख पक्षी ने इसको लगा जैसे मैया सो गई क्या। 4 दिन से माँ की आवाज को सुन रहे सुख पक्षी ने नकल करते हुए हरिओम उच्चारण किया। अब ऐसा नहीं कि शिव जी जानना पड़ेगा, शिव जी को लगा कि लगता है पार्वती जी की ही जो आवाज है ना, 4 दिन से कथा सुनते सुनते थोड़ा भारी होगी, तो ध्यान ही नहीं दी। 7वां दिन जब आया, कथा विश्राम लेती है, भगवान भोलेनाथ ने जयकारा लगाई। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जयकारा इसलिए लगाई जा रही है कि किसी के अंदर अगर निद्रा देवी का प्रवेश हो रहा होगा, दूर चली जाएंगी, पास नहीं आएंगी। जय करने से इतना ऊर्जा निकलती है कि दूसरे के अंदर बैठे हुए उस निद्रा देवी को भी भगाने में समर्थ हो जाती है।
जयकारा लगी। पार्वती मैया के निद्रा खुली, स्वामी आगे की कथा सुनाइए ना। शिव बाबा ने पार्वती मैया की ओर देखा, देवी क्या बोल रही हैं, आज तो 7वां दिन है, कथा विश्राम ले लिया। आश्चर्य हुआ, महाराज हमने तो वहीं तक की कथा सुनी कि उद्धव जी महाराज ने भगवान से कहा, सरकार इस बार आप कहाँ हैं? शिव जी को आश्चर्य हुआ, तो उसके बाद की कथा में फिर हरिओम बोलने वाला वो श्रोता कौन? अगर आप सो रही हैं तो पार्वती में के लिए स्वामी ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो सोई थी। शिव बाबा ने इधर उधर दृष्टि डाली, कोई नहीं। जब पीछे की ओर दृष्टि डाली तो नन्ना ससुर पक्षी देखा, और जैसे ही देखा ना, क्रोध आ गया। जिस ब्रह्म ज्ञान को मैंने छिपाया, सती को नहीं दिया, पार्वती जी के देने पर आज 100 पक्षी ने ले लिया, ऐसे छोड़ूंगा नहीं। क्रोध आ गया, भगवान बोला, त्रिशूल निकाला और जैसे उद्यत हुए मार दूंगा। सो पक्षी वहां से उड़कर भगना चाहा। इसी समय पार्वती मैया खड़ी होती हैं, आंचल के पल्लू में वो पक्षी फंस गया। और बच्चा किसी का भी हो ना, बड़ा सुंदर लगता है। पार्वती मैया ने तुरंत उसके सिर पे हाथ फैला दिया, मानो संकेत क्या हो रहा है कि बेटा तू चिंता मत कर, जिसके सिर पर माँ का हाथ हो जाए, दुनिया में कौन सी ताकत है जो उस बेटे का बाल बांका करे। घबराओ। पार्वती मैया ने शिव बाबा से निवेदन किया, सरकार आज इतना क्रोध किस लिए हो? शिव बाबा का क्रोध शांत नहीं हुआ। आज पार्वती मैया ने शिव बाबा से कहा, मेरा एक निवेदन है आपसे, ये बताइए माता पिता की संपत्ति का अधिकारी कौन है? बेटा होता है, देवी संतान होती है। आप जगत के पिता हैं, तो क्या आपका बेटा ही नहीं? भगवान भोलेनाथ के पास कोई उत्तर नहीं। पार्वती मैया तो बड़ी प्रसन्न हुई, अकेले इस कथा को हम पान करके क्या करने वाले हैं? इसका तो उत्तराधिकारी होना चाहिए ना, जो गेहे गेहे जने जने, घर घर में जन जन तक इसका प्रचार। और उसी समय देखिए सौम्याप्रास आश्रम, भद्रकाश्रम से ऊपर चलते हैं, पावन सुंदर नदी सरस्वती के तट पर वट वृक्ष के नीचे बैठ करके पुराणों का लेखन करने वाले व्यास जी महाराज की दृष्टि अपने ही आश्रम में वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए छोटे छोटे गौरैया चिड़ियों के ऊपर पड़ती। क्या देखा? एक माँ अपने चोंच में दाना ले आके छोटे छोटे बच्चों को खिलाती है, और इतना भाव आया ना, तो क्या हो गया, संसारी हो गए। मैंने तो अपना सारा जीवन पुराणों के लेखन में जगत के कल्याण के लिए व्यतीत किया, विवाह किया होता, आज हमारी भी ऐसी संतानें होती, उनके बीच में हम भी बैठे। लेकिन जो भोलेनाथ करेंगे वो अच्छा। इधर भोलेनाथ की याद किसने की? व्यास जी महाराज ने। और इधर पार्वती मैया ने सुख पक्षी को कहा भेजा कि आप जाइए, आपको आवश्यकता है व्यास जी, क्योंकि व्यास जी महाराज के पास ज्ञान का तो भंडार है, लेकिन गला नहीं। और सुखदेव जी महाराज ज्ञानी भी हैं और कंठ के भी धनी हैं, क्योंकि सुख है, और सुख की जो आवाज होती है बड़ी प्रिय होती है। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज बहुत बड़े प्रकांड विद्वान, पर गला नहीं। पर आनंद तो जीवन में तब आया जब स्वामी विवेकानंद जी महाराज जैसे शिष्य को पाया। विश्व में धर्म की क्रांति की ध्वजा को लहराने में सफल हो। ठीक वही स्थिति शुक पक्षी वहां से देखा। पार्वती मैया ने शिव बाबा का क्रोध शांत नहीं, आशीर्वाद दिया, आपको कहाँ जाना है? सौम्याप्रास आश्रम, व्यास जी के पास आपकी आवश्यकता है। लेकिन फिर भी शिव जी महाराज पीछे पीछे जा रहे हैं, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। भाव ये दिया गया है, जिसके पास इतनी संपत्ति हो वो कैसे छोड़ देगा? जिसके पास इतना ज्ञान हो बीच में भटक न जाए, इसलिए मानो शिव बाबा वहां तक पहुंचाने के लिए गए हैं। कहां तक? व्यास जी के पास। सुखदेव जी महाराज कहते हैं व्यास जी की मन रूपी जो बुद्धि रूपी जो पत्नी है उबासी आती है, मुख के माध्यम से सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भाशय में पहुंचा। पीछे पीछे शिव बाबा बोलते हैं व्यास जी मेरे यहाँ चोरी हो गई।
शिव जी महाराज को देखकर व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। क्या बात है, अभी अभी तो याद आई व्यास शिव बाबा की और ये प्रकट हो गए। पर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि बाबा बाबा चोरी हो गई। व्यास जी महाराज मुस्कुराए। शिव बाबा को अच्छा नहीं लगा, मेरे यहाँ चोरी हो गई, मेरे यहाँ कष्ट पड़ा है और इनको हंसी आ रही प्रशंसा। व्यास जी महाराज ने कहा कि महाराज कौन ऐसा अभागा होगा जो आपके यहाँ डकैती डालेगा। शिव जी महाराज ने कहा क्या कह रहे हैं? अरे महाराज सच बोल रहा हूँ, कौन ऐसा होगा जो सांप और बिच्छू चुराएगा। महाराज बड़ी चोरी हुई है, हीरे जवाहरात में। भगवान भोलेनाथ कहते हैं हम योगी हैं, पर योगी के लिए हीरे जवाहरात बड़ी चोरी है। तो क्या हुआ महाराज? बोले जिन ब्रह्म ज्ञान को मैंने छिपा के रखा, सती को नहीं दिया, पार्वती जी की जिद करने पर दिया, उसे खुद पक्षी आके ले लिया और वो आकर के आपकी पत्नी की गर्भ में प्रवेश किया। क्या बात है। व्यास जी महाराज सुनते हैं, गदगद हो गए, बड़ी कृपा किया क्योंकि मुझे आवश्यक है। 1 वर्ष व्यतीत हुआ, बालक का जन्म नहीं हुआ। 2 वर्ष व्यतीत हुआ, बालक की उत्पत्ति नहीं हुई। इस प्रकार 11 वर्ष व्यतीत हो गए। आज व्यास जी महाराज की पत्नी ने व्यास जी से कहा स्वामी स्वामी सुनिए, हमारे गर्भ से ना वेद मंत्र सुनाई दे। व्यास जी महाराज ने निश्चित देगी आपके गर्भ में जो बालक तो देव पुरुष है, पर स्वामी जन्म क्यों मिलेगा? व्यास जी महाराज ने आवाज लगाई, अरे भैया जन्म लीजिए, आपकी मातुश्री को ना बड़ा कष्ट हो रहा है। आवाज आती है, नहीं नहीं हमने तो खर गर्भ को ही मंदिर बना लिया, क्योंकि मुझे पता है जन्म लेते ही विष्णु की माया अपना स्वामित्व, अपना अधिकार बना लेती है। 2-4 माला जो भगवान का भजन यहाँ पर स्वतंत्रता के साथ कर लेता हूँ ना, नहीं हो पाए। हाँ जन्म तो लूंगा, लेकिन एक शर्त पे, स्वयं मायापति भगवान नारायण आए और वो कह दें कि आप आइए, मेरी माया आपको जरा भी ग्रसित नहीं करेंगे, तुरंत जन्म लेंगे। व्यास जी महाराज ने प्रार्थना की, भगवान नारायण प्रकट हुए, आप जन्म लीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मेरी माया ग्रसित नहीं करेगी। और इतना ही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर हमारा चक्र सुदर्शन आपकी मदद करेगा। इतना मुख से निकला ही था कि सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, लेकिन आश्चर्य, जन्म लेते ही ये बालक किधर चल दिया? जंगल की ओर। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत पृथयम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बालक का जन्म हुआ और जंगल की ओर प्रस्थान। विचार करिए, जो माँ 12 वर्ष से प्रतीक्षा में होगी कि घर में खुशियां आएंगी, बेटे के साथ आनंद से प्रसन्न चित्त होकर के कुछ समय व्यतीत करूंगा, वो बालक जन्म हो और जंगल की ओर चल। क्या पीड़ा मिला। व्यास जी महाराज तो सहन ही नहीं कर पाए, दौड़ पड़े पीछे पीछे, बेटा रुको बेटा रुको। एक जगह ऐसी आती, एक तरफ कलकल निनाद करती हुई मां गंगा का प्रवाह हुआ, दूसरी तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हो और तीसरी तरफ सुंदर बगीचा हो। उस जगह पे आप कोई आवाज बोले तो आवाज गूंजती है। व्यास जी महाराज ऊंची आवाज में बेटा, आवाज लौट के आ रही, बेटा बेटा बेटा। माने जिसे आप बेटा कह रहे, हो सकता है 2-4 बार उसके बेटा बन चुके। सुखदेव जी महाराज गंगा को पार किए, शिला में आसन लगाया और बैठे। व्यास जी महाराज वहां से लौटे।
रास्ते में कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थी। व्यास जी महाराज को देखा, तुरंत ही सिर में वस्त्र डालना शुरू किया। व्यास जी ने कहा कि क्या कर रहे हैं? बाबा हमें क्षमा करिएगा, हम लोगों ने आपको बिल्कुल नहीं देखा। व्यास जी को लगा कि अभी हमारा युवा बेटा इनके सामने से निकला तो इनको पर्दा करने का होश नहीं, और हमारी आयु 1000 वर्ष की है, मुझे देखकर ये पर्दा कर। व्यास जी की भावना को अप्सराओं ने समझा और कहा कि बाबा क्षमा चाहते, अगर आपके अंदर ये भाव हो कि युवा बेटा निकला तो आप लोगों ने पर्दा नहीं किया और हमारी ये अवस्था मुझे पर्दा करनी है, तो बाबा सुन लीजिए, आपका जो बेटा है ना वो बेतरागी। बेतरागी से मतलब ये होता है जिसके अंदर स्त्री और पुरुष का ज्ञान ही न हो कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष। लेकिन बाबा मेरा निवेदन है, आप भले ही 1 लाख वर्ष की आयु के हो गए हो, लेकिन आप संसार में रहते हैं, इसलिए आपको पता है ये स्त्री है और ये पुरुष है। आपके बेटे के सामने तो बिना वस्त्र के भी हजारों वस्त्र पहनने के बराबर, और वस्त्र पहन लो तो भिन्न वस्त्र के बराबर। व्यास जी लौट करके आश्रम में पहुंचे। गुरुकुल परंपरा शिष्य लोग शाम को पहुंचे तो व्यास जी महाराज ने आज एक श्लोक रटाया, आप कल जब गायों की सेवा करने के लिए जंगल जाइएगा और गायें जब दोपहर गंगा जल पीने लगे उस समय इस श्लोक का गायन करिए। शिष्यों ने उस श्लोक को रट लिया। दोपहर का समय दूसरे दिन गुरु महाराज की बात याद आई और शिष्यों ने उसी समय जब गायें जल ग्रहण कर रही हैं, कुछ समय वहां पे दे रही हैं, तो शिष्यों ने इस श्लोक का गायन किया। वरहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्धान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् गायें जल ग्रहण कर रही हैं और शिष्यों की जो वाणी है अमृत में प्रवाह में वरहापीडं नटवरवपुः, जो ही भगवान श्याम सुंदर के अद्भुत लावण्य माधुरी स्वरूप सुखदेव जी महाराज से रहा नहीं गया, समाधि खुल गई, उठ करके खड़े हो गए, क्योंकि भगवान श्याम सुंदर के श्रृंगार का वर्णन किया गया। कैसे हैं? बोले मोर के पंख के मुकुट को लगाया। वरहापीडं कैसे हैं? बोले नटवरवपुः, दूल्हा और नट जो अपना श्रृंगार करते हैं, भगवान के अद्भुत श्रृंगार किए हैं। कर्णयो कर्णिकारं, कानों की शोभा बढ़ाने वाले कनेर के पुष्प। बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्, शरीर की कांति को प्रकाशित करने वाला जो पीतांबर है गुलाबी, और आनंद प्रदान करने वाली 5 पुष्पों की वैजयन्तीं च मालाम्। और क्या किया है? बोले रन्धान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै, अधर पर एक बांसुरी को रखा है और इस बांसुरी में क्या है? चित्र है। गोपियां बांसुरी से इसीलिए जलती हैं कि बांसुरी तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया है, कौन सा ऐसा तप किया है, कौन सी अच्छाई है तेरे अंदर, जो भगवान की अधर रूपी सैया में तुझे विश्राम मिलता है, ओष्ठ रूपी तकिया में तू सोती है।
तो बांसुरी कहते हैं कि हमारे अंदर एक ही अच्छाई है, और वो अच्छाई क्या है कि कोई अच्छाई है। क्यों अच्छाई है? बस फर्क इतना है कि आप लोग भगवान को अपने अनुरूप चलाना चाहते हैं, और हमारा काम क्या है, भगवान के अनुरूप चलना चाहते हैं। वो जैसे बजाते हैं। आपको क्या लगता है? जिस दिन मुझे मेरे परिवार से अलग किया गया, क्या मुझे बताया गया कि क्या होने वाला है? फिर लोहे को गर्म करके हमारे एक एक अंग का भेदन किया गया, तो हमने अपने आप को तकाया है, और तपाने का ही प्रभाव है कि आज भगवान श्याम सुंदर के ओष्ठ रूपी तकिया में विश्राम करने का सौभाग्य मिला। वृंदावन वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशत गीत कीर्तिः। और जैसे ही अधर पे बांसुरी को धीरे से भगवान फूंकते हैं, चौरासी को उसका जो ब्रजमंडल है आनंदित हो जाता है, जय जयकार होती। आज से 5000 वर्ष पूर्व, 5124 वर्ष पहले भगवान ने बांसुरी बजाई, और आज भी उसकी धुन आनंदित करने में पीछे नहीं है। जैसे श्लोक का गायन किया, सुखदेव जी महाराज उठकर खड़े हुए, आगे बोलिए। शिष्यों ने कहा मेरे पास तो इतना नहीं। सुखदेव जी महाराज ने सोचा जब इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं तो इन्हें तो कुछ देना पड़ेगा, और हम तो वीतरागी हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं। इससे भला यही कि बैठ करके ही आनंदित। शाम हुई, शिष्य लोग गायों को लेके पहुंचे। गुरु महाराज ने सफलता के बारे में पूछा। जो दवा दी थी हमने, उसे अपने रोगी को खिलाया, क्या लाभ हुआ? बोले रोगी उठ करके खड़ा हुआ। हम आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब 3 दिन की दवा देते हैं, आप 3 दिन ये दवा खाइए, तीसरे दिन मुझे दवाने के बारे में बताने आए कि ये दवा आपको फायदा किया, आधा किया, या बिल्कुल नहीं किया, या नुकसान किया। हम तीसरे दिन डॉक्टर साहब के पास पहुंचते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब आपकी दवा इतना फायदा किया कि जो हमारे पैर का दर्द था ना उसे दूर कर दिया, तो हम उठ के खड़े हो जाते हैं, लेकिन अभी चल नहीं पाते। तो डॉक्टर को लगता है कि जो दवा हमने दी थी इसमें इतनी ही ताकत है कि रोगी के दर्द को ठीक करके खड़ा कर, पर चलाने वाली दवा तो मुझे बदलनी ही पड़ेगी। ठीक उसी तरह व्यास जी महाराज के शिष्यों ने आके बताया, महाराज जो दवा आपने दी थी उसे हमने रोगी को खिलाया, रोगी उठकर खड़ा हुआ, चलने में असमर्थ रहा। व्यास जी महाराज ने तुरंत दवा बदल दिया, क्योंकि इस दवा में इतनी ही ताकत है, अब दूसरी दवा देनी पड़ेगी जो रोगी को चला। दूसरे श्लोक का गायन किया। अहो बकीयस तनकाल कोटम जिघान स्वया आययद प्रसाद्वी लेभे गतिम धात्रचिता ततोन्यम दयालु शरणं ब्रजे। दूसरी दवा लेके आए। मध्याह्न वेला दवा को जो ही खिलाया, श्लोक का गायन किया। सुखदेव जी महाराज उठकर चले हुए नहीं, दौड़ लगा दी। मेरे मन में तो ये था कि जब इतना सुंदर ये श्रृंगार करते हैं तो कुछ मांगेंगे, लेकिन ये तो आश्चर्य तब हुआ सुन करके कि जब पूतना अपने स्तनों में जहर लगाकर उस परमात्मा को मारने के लिए गई, भगवान ने उसे वो गति दिया जो अपनी माँ यशोदा को भी कई वर्षों के बाद मिलने वाली है। तो इससे बड़ा दयालु कौन हो सकता है? तंबा दयालु शरणं ब्रजेम। सुखदेव जी महाराज आए, देहरी में ही पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी मुझे श्रीमद् भागवत पढ़ा। सुखदेव जी महाराज को ये देख लिया, ना तो काम है ना क्रोध है, लेकिन इसको प्राप्त करने का अधिकारी तो शास्त्रीय ढंग से वही है जिसने काम और क्रोध में विजय पाई है।
व्यास जी को पता है कि मेरे बेटे में ये दोनों दोस्त नहीं है, लेकिन अगर अपने से कहूँ तो कोई मानेगा नहीं, क्योंकि हर पिता अपनी संतान की बड़ाई ही करता है। संतान चाहे जितना कुकर्मी और दुष्कर्मी क्यों ना। उसमें परीक्षा कौन लेते थे? विदेहराज जनक। व्यास जी ने भेजा, आप जाइए जनक जी के पास, वहां से वेद और वेदांत पढ़ करके आइए। सुखदेव जी महाराज जाते हैं, द्वारपालों से अपना परिचय बताया। द्वारपालों ने मंत्री जी को बताया। मंत्री जी ने जाकर कह दिया, कह दीजिए भी 3 दिन तक कोई टाइम नहीं है, पहले पता तो चले क्रोध है क्या। 3 दिन में ठहरने के बाद क्रोध की जानकारी हो जाए। 3 दिन बीत गया। मंत्री जी ने द्वारपालों से कहा, देख के अगर क्रोध हो तो बताइए। द्वारपालों ने कहा, महाराज बड़ा प्रसन्न चेहरा है। रहा नहीं गया, मंत्री जी से स्वयं आए, देखा, राजा को बताया। राजा ने काली बात के लिए। जैसे ही सुखदेव जी महाराज पहुंचे, विदेहराज ने दूसरी परीक्षा ले काम की, अप्सराओं को भेज दिया। अभी आ रहा हूँ, अध्ययन कराऊंगा, तब तक अप्सराएं आ गई। लेकिन विचारधारा देखिए, अप्सराओं को ये 12 वर्ष के, जो 16 वर्ष के सुखदेव जी है ना, ये 16 महीना के दिखाई दे। तो सुखदेव जी महाराज को ये अप्सराएं अपनी माँ की ओर दिखाई दे रही, जैसे मेरी माँ। ऐसा लग रहा है कि 12 वर्ष के बाद माँ मिली तो 12 माँ एक साथ थी। रात्रि भविष्यति भविष्यति सुप्रभातम। रात व्यतीत हुई, अप्सराएं राजा के पास पहुंची। क्या नेत्र में वात्सल्य प्रेम झलक रहा था। और वात्सल्य प्रेम किसका प्रतीक है? माँ और बेटे के प्रेम का प्रतीक। राजा ने पूछा, वेश्याओं से क्या हुआ? अप्सराओं से। अप्सराओं ने कहा कि महाराज, आपने मेरे जीवन को धन्य कर दिया। आज लगा जैसे आज की रात्रि अपने नन्हे से शिशु के साथ व्यतीत हुई। जनक जी महाराज ने स्वयं सुखदेव जी को प्रणाम किया। आपकी परीक्षा मैं क्या ले सकता हूँ? आपको क्या पढ़ा सकता हूँ? वेद और वेदांत आप तो सब कुछ पढ़े। आपके पिताजी का आदेश था, इसलिए हमने पाली। लौटे, श्रीमद् भागवत जी को इतना गाया, इतना गाया, कण कण में भगवान का दर्शन। कई बार परीक्षित महाराज को कथा सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वैसे तो मैं ब्रह्म ज्ञानी था, लेकिन जब से हमने काली कमली वाले कृष्ण का नाम सुना है, मेरा ब्रह्म ज्ञान हो गया और मैं भी उसे अनुभव करता रहता हूँ। आइए हम लोग भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम करते हुए 2 बार हरिनाम आश्रय ले लेते हैं। निवृत्तवत्सल भगवान की जय हो। काली कमलिया वाले श्याम तेरी जय हो, जय हो। काली कमलिया वाले श्याम तेरी जय हो, जय हो। काली कमलिया वाले श्याम तेरी जय हो, जय हो। काली कमलिया वाले श्याम तेरी जय हो, जय हो। मुरली बजाने वाले श्याम तेरी जय हो, जय हो। मुरली बजाने वाले श्याम तेरी जय हो, जय हो। मुरली बजाने वाले श्याम तेरी जय हो, जय हो। मुरली बजाने वाले श्याम तेरी जय हो, जय हो। काली कमलिया वाले श्याम तेरी जय हो, जय हो। काली कमलिया वाले श्याम तेरी जय हो, जय हो।
महाभारत में रथ को चलायो, 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 अर्जुन को उपदेश बतायो, अर्जुन को उपदेश बतायो, अर्जुन को उपदेश बतायो, अर्जुन को उपदेश बतायो, गीता सुनाने वाले श्याम तेरी जय हो जय हो, गीता सुनाने वाले श्याम तेरी जय हो जय हो, गीता सुनाने वाले श्याम तेरी जय हो जय हो, गीता सुनाने वाले श्याम तेरी जय हो जय हो, काली का मैया वाले श्याम तेरी जय हो जय हो, काली का मैया वाले श्याम तेरी जय हो जय हो, काली का मैया वाले श्याम तेरी जय हो जय हो, काली का मैया वाले श्याम तेरी जय हो जय हो, मुरली बजाने वाले श्याम तेरी जय हो जय हो, काली का गाने वाले श्याम तेरी जय हो जय हो, मुरली बजाने वाले श्याम तेरी जय हो जय हो, मुरली बजाने वाले श्याम तेरी जय हो जय हो। हरि बोल। द्रुपद सुता की लाज बचायो, 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 अभिमानी का मान मिटायो, अभिमानी का मान मिटायो, अभिमानी का मान मिटायो, अभिमानी का मान मिटायो, चीर बढ़ाने वाले श्याम तेरी जय हो जय हो, चीर बढ़ाने वाले श्याम तेरी जय हो जय हो, चीर
तेरी जय हो जय हो सासे रचाने वाले श्याम तेरी जय हो जय हो आली कहलिया वाले श्याम तेरी जय हो जय हो आली कहलिया वाले श्याम तेरी जय हो जय हो आली कहलिया वाले श्याम तेरी जय हो जय हो आली कहलिया वाले श्याम तेरी जय हो जय हो आली कहलिया वाले श्याम तेरी जय हो जय हो आली कहलिया वाले श्याम तेरी जय हो जय हो राधे 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 वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे गोपी बोले राधे राधे माला बोले राधे राधे अम्बे बोले राधे राधे अम्बे बोले राधे राधे सब मिल बोले राधे 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 परिक्रमा में राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे बंसी बट पे राधे राधे अम्बे बोले राधे राधे अम्बे बोले राधे 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 राधा रानी सरकार के जय हो भगवान के चरणों का आश्रय लिया। सुखदेव जी महाराज अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। इधर नारद जी की बड़ी कृपा। नारद जी महाराज जब भी अशांति मन में होती है नारद जी को ना, तब जगतवासियों के कल्याण के लिए कुछ न कुछ उद्यम करना ये नारद जी का काम है। एक बार नारद जी महाराज मृत्यु लोक में, तो जिस रास्ते से निकले लोग नारद जी का उपहास करते थे, ढोंगी बाबा। नारद जी ने सोचा था शांति कहाँ मिलेगी, शांति की खोज करने के लिए ऐसा कोई तीर्थ नहीं था जहाँ नारद जी महाराज ने भ्रमण किया हुआ। श्रीरंगम, श्वेतुबंध, रामेश्वरम, काशी, गोदावरी, शांति श्रीधाम वृंदावन की ओर चल गए। वृंदावन की सीमा में जो ही प्रवेश करते हैं एक आवाज आती है, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। देखिए संत से मिलने का जहाँ भी समय मिलता है वो क्षण मात्र का मिलता है, क्योंकि संत का क्षण बड़ा कीमती है और अन्न का क्षण नहीं बड़ा। आपके रसोई में एक रोटी अगर कम हो जाए ना, चारों तरफ आवाज फैल जाएगी कि आपके यहाँ भोजन कम पड़ गया, और हर थाली में दो दो रोटियां छूट रही हैं तो कोई कहने वाला। अन्न का कण और संग का क्षण दोनों ही बड़ा कीमती है, दोनों को बचाना चाहिए, सुरक्षित रखना। नारद जी महाराज के कान में एक आवाज आई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। किसी ने आवाज लगाया, बाबा जी चिंता में डूबे हुए तो सुनाई नहीं दिया, अरे आप ही को है, आप ही को है। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। बाबा जी रुके, आप ही को एक क्षण के लिए रुके। सुना है कि संत का क्षण अगर मिल जाए तो कष्ट का निदान हो जाता है। मैं बहुत दुखी हूँ, कष्ट में हूँ, मेरे कष्ट का निवारण। और अगर आपने कष्ट का निवारण नहीं किया तो हो सकता है कि परदेश चले। नारद जी महाराज ने परिचय पूछा, देवी आप कौन? और सुयुवती ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति ख्याता। बाबा जी मेरा नाम भक्ति, और आपके बगल में जो दो पुरुष सोए हुए हैं ये कौन? भक्ति जी ने परिचय कराया है, ये दोनों मेरे बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम विराट। सुनते ही नारद बाबा को आश्चर्य क्यों हुआ? जिन्हें अपना बेटा बता रहे हैं ये दोनों
80 वर्ष के और स्वयं कितने साल के हैं? 16 साल। एक बार बेटा 16 साल का हो, माँ 80 वर्ष की हो, कोई आश्चर्य का विषय नहीं। अगर माँ 16 वर्ष की हो, बेटा 80 साल का हो, तो सोचने की बात है कि ये कैसे? नारद जी थोड़ा आश्चर्य पड़े। भट्टी जी ने अपना पूरा परिचय दिया। उत्पन्ना द्रविणे वृद्धिं कर्नाटके गता क्वचिद् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता। देवी जी ने इतना परिचय दिया। महाराज मेरा नाम भक्ति और जन्म कहाँ हुआ? द्रविड़ देश, दक्षिण भारत। बड़ी कहाँ भी? कर्नाटक में आई तो थोड़ा बड़ी, महाराष्ट्र में कहीं कहीं तो मेरा बड़ा सम्मान हुआ। लेकिन भक्ति जी कहती हैं कि बाबा सच बताओ, जब गुजरात पहुंची ना तो गुजरात वासियों ने मुझे छोड़ा ही नहीं और मैं बूढ़ी हो गई। आध्यात्म कहता है कि भक्ति का उद्गम स्थल क्या है? द्रविड़ देश क्या है? दक्षिण भारत नहीं, हमारा का जो हृदय है यही द्रविड़ देश। और भक्ति बढ़ती कहाँ से है? कर्नाटक नहीं, कानों को ही कर्नाटक कहा गया। वृद्धिं कर्नाटके गता। ये हमारा शरीर महाराष्ट्र है, क्वचिद् महाराष्ट्र। लेकिन जब भक्ति से गुजरती है ना तो गुर्जरे जीर्णतां गता, बूढ़ी हो जाती। भक्ति जी कहती हैं तब ये दोनों मेरे जो पुत्र थे, ये युवावस्था के थे, इन्होंने मुझे अपने कंधे में बिठाया। बाबा अद्भुत करिश्मा तो मेरे साथ तब हुआ जब वृंदावन की सीमा में पहुंचते। ये दोनों मेरे बेटे वृद्ध हो जाते हैं और मैं युवा हो जाता। वृंदावनम पुनः प्राप्त नवीनेन स्वरूपिणी। श्रीधाम वृंदावन में पहुंचते ही चमत्कार होता है। हमारी अवस्था तो युवा हो जाती है और ये दोनों बूढ़े हो। पर बाबा आपको तो पता है कि माँ के सामने अगर बेटे कष्ट में हो तो उस माँ को कितनी पीड़ा है। नारद जी को दया आ गई और नारद जी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, आपके कष्ट का, आपके दुख का निदान अगर नहीं किया तो आज से हरिदास नहीं काम। भक्ति को थोड़ा शांति है। और नारद जी महाराज ने दबा करना आरंभ किया। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठ वेद सुनाया, वेदांत सुनाया और गीता जी का एक बार नहीं ना जाने कितनी बार पाठ किया, पर सफलता नहीं। हम किसी काम को करें और थोड़ा थोड़ा भी सफलता मिलती रहेगी, मन लगा रहता है। लेकिन अगर सफलता बिल्कुल न मिले, उदासी है। नारद जी ने सोचा आप क्या करें। उधर तो हरि की सौगंध भी ले चुके और इधर भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा भी नहीं उठ रहा। माँ को कितनी पीड़ा है। नारद जी के कानों को एक आकाशवाणी ने मार्ग दिखाया। नारद सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः। नारद बाबा तप करिए, तप सत्कर्म करिए। नारद जी ने क्या सत्कर्म क्या किसी ने नहीं बताया। तो नारद जी ने सोचा कि हमारे यहाँ किसी तरह किसी समस्या का समाधान ना हो, एक ही मार्ग है। उत्तराखंड में जाइए, बैठ करके तप करिए, परमात्मा को प्रसन्न करिए, वो प्रसन्न होकर दर्शन देंगे। तो उनसे पूछिए। नारद जी उत्तराखंड की ओर चले। उधर से 4 महात्मा एक शास्त्र में आए, सनत सनातन सनंदन और सनत। इनकी तपस्या पूर्ण हुई है और इनके मन में एक भाव है, कोई गुरु मिलेगा तो सुनूंगा और कोई सुनने वाला मिला तो सुनाऊंगा। उधर से नारद जी महाराज चले जा रहे हैं। दूर से ही सनत कुमारों की दृष्टि नारद बाबा पे पड़ी और पहचान लिए तो नारद। लेकिन आश्चर्य क्या है, हरि का रास और उदास पहली बात है। नारद का काम तो वो है कि रोते हुए को प्रसन्न करा दिया। आज क्या सनत कुमारों ने नारद बाबा से पूछा। नारद बाबा ने इस घटना चक्र का विस्तार से वर्णन किया। लेकिन सनत कुमारों ने कहा कि नारद बाबा चिंता मत करिए,
अगर आप चाह रहे हो कि भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वेदांत का बुढ़ापा मिट जाएगा ना, तो उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुना। भारत बाबा को आश्चर्य हुआ कि हमने तो वेद सुना है, और वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसी का पका हुआ फल तो श्रीमद् भागवत। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम शुक मुखादमृतं द्रव संयुतं इव भागवतं रसमयम् मुहुरहो रसिका भूमि संत कुमारों ने जब कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जाए तो कल्याण हो सकता है, नारद जी महाराज ने कहा वही जो वेद रूपी कल्प वृक्ष है उसी का पका हुआ फल मिलेगा। तब नारद जी ने कहा हमने तो पूरा वेद ही सुना था। सनत कुमारों ने इतना सुंदर समझाया कि नारद बाबा को एक ही बार में समझ में आया। क्या समझाया? बोले बाबा कोई जरूरी नहीं कि जिस वृक्ष का फल मीठा हो वो वृक्ष भी मीठा हो। आपने वृक्ष खिलाया ना, अब आपको फल खिलाना, क्योंकि ऐसा फल है कि चाहे वो चेतन अवस्था में हो या अचेतन अवस्था में हो, अगर उसे चखा दिया जाएगा तो कल्याण तो हो। बोले इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। क्यों? बोले शुक मुखादमृतं संयुतं। सुख पक्षी ने इसमें चोंच मारी, विशेषता होती है सुख पक्षी उसी फल में चोंच लगाता है जो फल मीठा होता है। या 1% ये भी कहा जा सकता है कि सुख पक्षी के चोंच लगाने से फल में मीठासा है। तो सुख पक्षी के द्वारा उसमें मुख लगा दिया गया है और रस निकल रहा है। सुख मुखादमृतं द्रव संयुतं, अमृत रूपी जो रस भरा है वो बह रहा है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। भागवतम देखिए यहाँ पे श्रीमद् भागवत सुनने के लिए व्यास जी महाराज ने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि जब फल है तो फल को तो खाना ही पड़ेगा, उसका रस चूसना पड़ेगा। सुनने से आनंद नहीं है। तो कैसे सुनना है, कैसे इस फल को खाना है, इसके रस को पीना है? बोले कर्णपुटों के माध्यम से पीजिए और अंदर समाहित करिए। भागवतम रसमालयं मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। कितने बार पीना पड़ेगा? बोले जितने बार पीनेंगे गारंटी है अलग स्वास्थ्य। सनत कुमारों ने नारद जी से कहा कि नारद बाबा वृंदावन है और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के अलावा ब्रजवासी किसी को सुनना भी नहीं चाहते, किसी को देखना भी नहीं चाहते। और श्रीमद् भागवत में बोले कृष्ण चरित्र, श्री कृष्ण चरित्र सुनने के लिए जब ब्रजवासी लालायित होंगे तो भक्ति के जो पुत्र हैं ज्ञान वो जो स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि किसी चीज को पढ़ना होगा तो किसकी जरूरत पड़ेगी? ज्ञान की। तो ज्ञान महाराज जागृत हो जाए। भक्ति भरी ही है, ज्ञान आ गया तो मन में वैराग्य भी आएगा, तो वैराग्य की भी जागृति होगी। बोले दूसरा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि वृंदावन है ना, तो यहाँ राजागिरी चले न पंडितगिरी, ब्रज तो ब्रज, दूसरा कहाँ मिलने वाला है? असंभव है। भक्ति रूपी चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है तो कण कण में हरि का दर्शन होता है। और पिकनिक मनाने के दृष्टिकोण में देखा जाता है तो गंदी गंदी नालियां और टूटे फूटे घर। अगर भक्ति को दोनों अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के विटापे को मिटाना है तो कृष्ण से प्रेम करना। ये बड़ी प्रचलित कथा। एक बार जयपुर की महारानी का श्रीधाम वृंदावन में आगमन। सैनिक लोग लगे हुए थे चारों तरफ से और राधा रानी के क्षेत्र में एक मेहता रानी झाड़ू लगा रही थी। बड़े प्रेम से राधे राधे करते हुए झाड़ू लगाने चली जा रही थी। सैनिकों ने इशारा किया भाई रास्ता खाली करो, उसने ध्यान ही नहीं दिया। सैनिक आगे आए, तुम्हें पता है महारानी आई हुई है, रास्ता छोड़। देखा तो नहीं मेहता रानी ने, लेकिन हंसते हुए अपने आप में काम भी कर रही है
और कहती भी जा रही है। आज तक तो हमने 2 ही रानियों का नाम सुना। तो जयपुर की महारानी ने सैनिकों से पूछा कि वो 2 रानियों में शायद एक मेरा नाम है, उसको भ्रम होगा, तो जैसे जाने की वैसे मान दे देगी। तो पूछा उन 2 रानियों का नाम बताओ। अपने काम में लगे, ठहरे हो बताती हूँ। आज तक हमने 2 ही रानियों का नाम सुना है। पहली रानी कौन है? बोले श्री राधा। जयपुर की महारानी को थोड़ा सा अच्छा लगा कि दूसरे में शायद मेरा नाम आए, क्योंकि प्रतिष्ठित परिवार से आ जाइए। और दूसरी कौन है? तो सुना दूसरी रानी वो है जो राधा रानी के महल में झाड़ू लगाई, अर्थात में महरानी रानी का दूसरा रानी पना उतर गया, रथ से नीचे उतर करके पैदल आश्रय लिया। जो राधा रानी के महल में झाड़ू लगाने वाली, अगर उनके पीछे चलेंगे तो हो सकता है नैया पार ही हो जाए। तो पीछे पीछे चलती है, नैया ले चल परी पार, 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 नैया ले चल पुण्य सब तुझे चाहे, पाप पुण्य
तेरे तुझ जाए